Good morning student. Today we start question number 11 of miscellaneous exercise 3. Okay student. तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मैट्रिक्स यक्स सो दैट यक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस। हमको यक्स मैट्रिक्स निकालना है जो इन दोनों के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर यह आए। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करें। यहाँ पर जो यह वाला जो मैट्रिक्स है 2x3 है और यहाँ पर आया है जो मैट्रिक्स का जो आर्डर आया है 2x3 का आया है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स निकालना है उसका आर्डर क्या हो सकता है। 2x3 है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाले का रो बराबर हो, तो यानी कि 2 यहाँ पर भी होगा, यानी कि 2x यह वाला जो मैट्रिक्स हमको 2x3 क्रम मिलेगा जब इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा 2x2 होगा। देखिए 2x2 इंटू 2x3 तो कितना आ जाएगा 2x3 का आर्डर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसका आर्डर मिल गया कि इसका आर्डर होना चाहिए 2x2 का मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हम मान लें कि लेट जो मैट्रिक्स निकालना है यक्स इक्वल टू ए बी सी डी 2x2, इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना है ए बी सी डी और इंटू 1 2 3 4 5 6 और बराबर इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा पूरा और -7 8 -7 -8 -9 2 4 6 यह आ गया। कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर दीजिए। a + 4b -7 यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए। 3 इक्वेशन मिलेगा, 4 इक्वेशन मिलेगा। एक देखिए 4 इक्वेशन मिला। ठीक है, a + 4b इतना, 2a + इतना, 3c + 4d कोई भी ले सकते हो। इसको c + 4d इतना, 2c + 5d इतना, कोई c और d में कोई भी ले लीजिए तो यह आ गया। ठीक है, यहाँ से तो ये 4 इक्वेशन हो गया। सॉल्व 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा -2। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ये बराबर इतना आ जाएगा। अब हमको जो है सॉल्व 1 और 2 किए हैं, सॉल्व 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो d बराबर 0। तो पुट इन थर्ड इक्वेशन तो c बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से a b c d 1 - 1 2 0 यहाँ से आ गया। ठीक है, एक बार देखिए 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे तो a और b का मान निकल जाएगा। फिर 3 और 4 को सॉल्व कर लोगे 3 तो हमको c और d के मान निकल जाएगा और a b c d का मान हम x वाले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक PMI कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन है। PMI के कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कैसे करोगे। इफ़ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर सच दैट AB इक्वल टू BA देन प्रूव दैट दिस। ये इसको प्रूव करना है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, चलिए देखिए पहला PN बाय यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि n है, n वैलिडिटी चेक करना है। जहाँ भी वैलिडिटी चेक करना हो किसी थ्योरम की n नेचुरल नंबर के लिए वहाँ पर हम PMI का कंसेप्ट यूज करते हैं। देखिए AB पावर n B की पावर n, तो Pn हमारा स्टेटमेंट दिया गया पर AB के पावर n B के पावर n, ए पुटिंग n बराबर 1 पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड AB के पावर 1 AB के पावर n तो n का मान 1 तो AB के पावर 1 AB आ जाएगा। राइट हैंड साइड B की पावर n है तो B के पावर 1 और A तो BA इक्वल टू क्या है BA बराबर AB बराबर है तो यहाँ पर AB हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो देयरफॉर P1 इज ट्रू लेट PK भी ट्रू। मैंने मान लिया कि जो PK है वह ट्रू है। जब PK ट्रू है फॉर n इक्वल टू K के लिए तो AB के पावर K जहाँ n वहाँ K कितना हो गया। देन वी प्रूव दैट PK + 1 आल्सो बी ट्रू फॉर n इक्वल टू K + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड AB की पावर n तो AB के पावर n का मान K + 1 ये हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे AB के पावर K इंटू B तो AB के पावर K इंटू B। अब देखिए यहाँ से AB के पावर K बराबर क्या होगा BA के पावर BA AB बराबर क्या BA AB के पावर n इक्वल टू BA के पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा BA के पावर BA। देखिए यहाँ से AB के पावर K तो BK के पावर A यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी वैल्यू क्या है AB के पावर K। देखिए AB के पावर K BK के पावर A तो यहाँ पर यह है। ठीक है, तो B के पावर K और A इंटू B। अब राइट हैंड साइड क्या है B के पावर
राइट हैंड साइड क्या है, बी की पावर एन ए, तो जहाँ जहाँ एन वहाँ पर k + 1 ए, ये हो गया k + 1 के बी के पावर k इंटू बी, और ये हो गया a, और यहाँ से b के पावर k बी के पावर k बी ए इक्वल टू क्या, ए बी, यह हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह आ जाएगा। तो देयरफॉर pk + 1 आल्सो बी ट्रू, pk + 1 आल्सो बी ट्रू व्हेन pk इज ट्रू। तो देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n बाई pmi प्रूव्ड। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स का सेकेंड पार्ट, Pn इक्वल टू ए बी के पावर एन, ए के पावर एन, बी के पावर एन, पुटिंग n इक्वल टू 1, n बराबर 1 पुट कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड ए बी के पावर एन इतना ए बी, राइट हैंड साइड ए के पावर एन, बी के पावर एन, ए के पावर 1, बी के पावर 1, ए बी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर P1 इज ट्रू, लेट Pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो देखिए स्टूडेंट, तो लेट Pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर ए बी के पावर k, ए के पावर k, बी के पावर k 1, ठीक है। देन वी प्रूव दैट pk + 1 आल्सो बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी के पावर n, तो ए बी के पावर n का मान क्या, k + 1, ये हो गया। ए इसको लिख सकते हो ए बी के पावर k और ए बी के पावर 1, तो ए के देखिए ए बी के पावर 1, ए बी के पावर k, यानी लिख सकते हैं ए के पावर k और बी के पावर k, और ये ए बी यहाँ से देखिए ए के पावर k और इसको एक साथ ले लिए बी के पावर a इंटू ए इतना, और बी के पावर k और a, देख बी के पावर k और a, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर k, और b के पावर k और a, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर b के पावर n a और a b के पावर n, पहले स्टेटमेंट से यह दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो प्रूव किए हैं, लिख सकते हैं ए बी के पावर k इंटू बी, यह हो गया ए के पावर k और ए बी। यहाँ से देखिए ए के पावर k इसको इसमें ले लिए a, और बी के पावर k और b, तो ए के पावर k + 1, बी के पावर k + 1, तो राइट हैंड साइड। अब ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू ए के पावर n, बी के पावर n, तो ए के पावर k + 1, बी के पावर k + 1, n का मान k + 1, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर pk + 1 आल्सो बी ट्रू व्हेन pk इज ट्रू, तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n बाई pmi कंसेप्ट प्रूव्ड हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k + 1 पुट कर देंगे, पूरा n नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एंड a² इक्वल टू i। तो ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a² इक्वल टू i, तो a² का मतलब a इंटू a, ठीक है, तो ये हो गया 1 0 0 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड का एलिमेंट कंपेयर कर लीजिए। अल्फा इसका प्लस बीटा गामा बराबर 1 आर बीटा गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1, तो या इसको लिख सकते हो अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर, बीटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का -1 बराबर 0, -1 कामन निकाल लीजिए, 1 माइनस अल्फा इतना, तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, यह आ गया। पार्ट सी इज ट्रू। ये पार्ट कौन सी, यानी कि MCQ क्वेश्चन है, पार्ट सी इज ट्रू। देखिए, और बीटा गामा का दूसरा लोगे, अगर बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -1 बराबर 0, तो -1 कामन इतना, तो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा का बराबर क्या 0। दोनों तरफ से एक ही आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग कर लोगे। यह जो है हमारा MCQ, देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं। यह हमारा MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ a इक्वल टू दिस सच दैट a²y, देन कौन सही है, इसमें कौन ऑप्शन जो है इसमें सही है, इसमें ऑप्शन में यही करना था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 14 देखिए, इफ़ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A इज, तो A क्या होगा हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। देखिए A इज सिमेट्रिक, तो A' बराबर A, यह हो गया। अब देखिए आगे, A इज स्क्यू सिमेट्रिक,
ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, सेकेंड इक्वेशन यह हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए बराबर क्या, फ्रॉम 1 एंड देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, ए बराबर माइनस ए, तो ए प्लस ए बराबर 0, तो 2a बराबर क्या है, 2a बराबर 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0। तो ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए हमारा कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। देखिए 15 क्वेश्चन 15, इफ ए इज अगला देखिए, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आई प्लस ए का होल स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस 7a हो जाएगा। अब इसका क्यूब करोगे आई क्यूब का, तो आई ए स्क्वायर इंटू ए 3 आई ए, तो आई प्लस ए हो जाएगा। आई और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, ए 3ai, मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर माइनस 7a, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a, ए इंटू आई, ए हो जाएगा 3a स्क्वायर का मान आई माइनस 7a। अब यहाँ से मिल जाएगा आई प्लस ए प्लस 6a माइनस 7a, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7a और माइनस 7a कटा, कितना आ गया आई, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दिखा दे रहे हैं पूरा, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ तक हम आ गए। ठीक है यह ठीक, तो इस तरह से रखते हैं आज का वीडियो यहीं पर। ठीक है, कल से हम लोग जो है न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।